हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल BNBPSC में। आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में किया था। मॉडर्न हिस्ट्री BPSC नामक प्लेलिस्ट में इसी चैनल में अवेलेबल है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1, आप वहां से जाकर देख लेंगे। आधुनिक भारत का हम सभी प्रश्न जो 41वीं BPSC से लेकर 69वीं BPSC में पूछे गए हैं सभी कवर करने वाले हैं, और साथ में BPSC TRE 1 और TRE 2 में पूछे गए सभी प्रश्न को भी साथ में कवर करते जाएंगे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप जरूर जाकर देख लेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आपके ऑप्शंस हैं नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। आप आंसर कमेंट करते जाएंगे। देखिए, दिसंबर 1856 में जो है पुराने बंदूक जो ब्राउन बेस था उसके स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग के लिए निश्चय किया गया था, और इस राइफल में जो है चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया गया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, लगी हुई थी। जिससे जो है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों धर्म नष्ट होता था। इस कारतूस को मुंह में लगा कर जो है मुंह में लगा के काटना पड़ता था। उसके बाद से ही जो है इस राइफल को चलाया जा सकता था, जिसके कारण जो है हिंदू धर्म के सेनाओं का और साथ में मुस्लिम धर्म के सेनाओं का, दोनों सेनाओं का जो है धर्म नष्ट हो रहा था। इसी कारण से जो है इस कारतूस का विरोध हुआ, और 1857 की क्रांति का जो है तत्कालिक कारण इसे भी माना जाता है, चर्बी वाले कारतूस को। और कब ये शामिल की गई थी ये पूछा गया है आपसे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1856 में जो है ये राइफल शामिल की गई थी अंग्रेजी भारतीय सेना में। अगला प्रश्न देखते हैं। अठारह के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आपके ऑप्शन है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी। 42वीं BPSC में पूछा गया प्रश्न है। 48वीं से 52वीं BPSC में भी ये लगातार पूछा गया है। देखिए, ये जो है VVI प्रश्न है, आप इसको याद कर लेंगे। ये बहुत बार ये प्रश्न जो है BPSC रिपीट करते आई है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बिहार में जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जगदीशपुर से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, बिहार के जगदीशपुर से। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, फिर से सेम प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। आपका ऑप्शन है बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? देखिए, ये भी सेम प्रश्न रिपीटेड है, बार बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह राजा थे। देखिए, इस तरह से भी आपको इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है। जगदीशपुर के ये राजा थे और इन्होंने जगदीशपुर से ही 1857 का नेतृत्व किया था। फिर से इसी प्रश्न को रिपीट किया गया है। देखिए, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये भी जगदीशपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1815 के विद्रोह किस जगह शामिल हुए? तो देखिए, किस जगह शामिल हुए ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? जगह का नाम पूछा गया है। ये हुए थे आरा में, लेकिन आयोग ने जो है इसका आंसर पटना माना है, तो इसलिए जो है आप एक कन्फ्यूजन है, आरा है या पटना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? आपके ऑप्शन है नाना साहेब कानपुर,
बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए नाना साहब ने जो है कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था, और बेगम जीनत महल जो थी वो बहादुर शाह जफर जो कि मुगल का अंतिम शासक थे उन्हीं की पत्नी थी। उन्होंने जो है अप्रत्यक्ष रूप से इस 1857 की क्रांति का विरोध किया था और दिल्ली से इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ई आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। आपके ऑप्शन है हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह, कुशल सिंह। देखिए पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे वो थे राजपूत कुंवर सिंह थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। आपके ऑप्शंस है रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और 20 जनवरी 1858 तक जो है एक केंद्र रहा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीशपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, देखिए ये फिर से ये प्रश्न आ गया, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 में भारत की क्रांति का नेतृत्व किया था और भाग लिया था। देखिए कुंवर सिंह ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ये जो है आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। बिहार के जगदीशपुर से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये भी आपका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ही। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी और मदुल्ला। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो आप इससे जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, तो इस बार भी आने की पूरी संभावना है 70th बीपीएससी में। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। कहाँ से किया था? तो जगदीशपुर से। और किस जगह से किया था ये अगर पूछा जाता है तो आप जो है आयोग के अनुसार यदि चलना चाहते तो आप पटना लगा सकते हैं, लेकिन सही तो है आरा ही। तो देख लीजिएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आपके ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादा, नवाब लियाकत अली। देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपके ऑप्शन है मीर तकी मीर, जोक, गालिब, इकबाल। देखिए 1857 को क्रांति को जो है मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गालिब। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? नहीं था पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम,
अधिकारियों की अक्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था, पूछा गया है। देखिए पहला आपका ऑप्शन होगा ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये जो था ये कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी एक कारण था। भत्ते का रोकथाम, ये भी एक कारण था। सिपाहियों को विद्रोही बनाने में अधिकारियों की अक्षमता, देखिए ये आपका करेक्ट नहीं होगा। अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों की क्षमता के कारण से ही जो है अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत में कब्जा कर लिया था। और इन्हीं के बल पर जो है इनका जो है इतना ही आगे बढ़ गए थे भारत में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी। तो इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, ये कारण नहीं था सिपाहियों की विद्रोही बनाने में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? भगत सिंह, तात्या टोपे, बीजी तिलक, जी.के. गोखले। देखिए 1857 की क्रांति से जो है आपका तात्या टोपे का नाम जुड़ा हुआ है। तात्या टोपे होगा या तोपे होगा। और इन्होंने जो है कानपुर, जहाँ नाना साहब ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, उनकी मदद की थी और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अंग्रेजों के दुश्मन थे। इन्होंने ही जो है कानपुर में 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जो है वहाँ पे आज़ादी दिलाई थी, यानी कि नाना साहब का आधिपत्य वहाँ पे बना दिया गया था इन्हीं के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। झांसी की रानी तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि अभी भी स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। 67 बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है री एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? आपके ऑप्शंस हैं खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। किसने जो है भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में, ये पूछा गया है आपसे। और देखिए कूट में जो है आपको आंसर बताना है, केवल एक या दो, केवल दो या चार, 2 एवं 4। देखिए 1857 का विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह थी और इसमें जो है सब अपने अपने लिए लड़े थे। इसी कारण से जो है ये विफल हो गया था। आज़ादी देश को नहीं मिल पाई थी 1857 की क्रांति के बाद भी। और इसमें जो है थे बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था इस क्रांति में, जैसे कि साहूकार थे, जमींदार थे। ये सभी जो थे वो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे। इसी कारण से जो है ये बहुत बड़ा कारण रहा कि 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए साहूकार और जमींदार हो जाएगा। तो आप कूट में आपको आंसर करना है। देखते हैं नंबर 2 और 4। देखिए यहाँ पे 2 और 4 जो है ऑप्शन डी में दी गई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति से जो है एक और प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है, इस तरह से पूछा जाता है। आपका इसका जो है बी.डी. सावरकर ने ये कहा था। उनकी कथन है कि 1857 की क्रांति जो है एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की।
ऑप्शन बी है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। अगला ऑप्शन है आपका 1857 के दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। 1857 के दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। क्या है करेक्ट आंसर, आपको चूज करना होगा इसमें। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने और उसके साथियों ने जमींदारों ने अपनी आदमी और पैसे से अंग्रेज की मदद की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। आपके ऑप्शन है बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से, झांसी से। बीपीएससी सीडीपीओ 2000 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो देखिए आपका जो है ये 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम जो हुआ था ये मेरठ से हुआ था। 10 मई से ये प्रारंभ हुआ था, 10 मई से, और मेरठ से जो है ये प्रारंभ हुआ था। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है 66 बीपीएससी में ये पूछा गया है। देखिए और इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ, जैसा कि मैंने अभी भी बताया पिछले प्रश्न में। 10 मई 1857 को जो है मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था और ये जो है चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। आपके ऑप्शन है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। देखिए कूट में आपको प्रश्न आंसर बताना है। यहाँ पे कूट आप देख लीजिए। 1857 के विद्रोह का बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था, ये पूछा गया है आपसे। देखिए पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर ये सभी जो थे ये मुख्य केंद्र थे 1857 के विद्रोह के क्रांति का, और दानापुर भी था और आरा भी। और लेकिन मुंगेर जो था ये जो है अप्रभावित रहा। मुंगेर में ही जो है फैक्ट्रीज थे गोला बारूद के, लेकिन यही जो था ये अप्रभावित रहा 1857 की क्रांति के दौरान। मुंगेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कूट में आपको केवल 5 दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है पीपीएससी में कि किसने नेतृत्व किया था जगदीशपुर से, बिहार से, तो कुंवर सिंह ने किया था। तो इसमें जो है प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा गया है और बीपीएससी टीआरई का ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है इसका जनरल हैबिट, सर कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यूरोज। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह का, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विसेंट आयर का नाम आप याद रखिएगा। विसेंट आयर को जो है कुंवर सिंह के विरुद्ध में भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। आपके ऑप्शंस हैं बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। देखिए तात्या टोपे जो था इनका कानपुर से इन्होंने मदद की थी नाना साहेब का, और नाना साहेब कानपुर से नेतृत्व किए थे, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से, और बेगम ऑफ अवध जो था, अवध यानी कि बेगम हजरत महल कह लीजिए या बेगम ऑफ अवध, इन्होंने जो है इन्हें लखनऊ से नेतृत्व किया था और 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध और बेगम हजरत महल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या कारण थी 1857 की क्रांति के विफल होने के पीछे? आपके ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं थी 1857 की क्रांति के दौरान। हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े थे इस क्रांति में और इन्होंने खुलकर विद्रोह किया था अंग्रेजों का, क्योंकि दोनों का धर्म जो है भ्रष्ट हो रही थी, हिंदू का भी और मुस्लिम का भी, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से। तो इसमें जो है कोई दो मत की बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं थी, हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े थे और इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। दूसरा आपका है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। देखिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई प्लान नहीं था, कोई आपका योजना नहीं बनाई गई थी विद्रोह को लेकर। अचानक से विद्रोह हो गया, तो इसलिए जो है करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और है आपके ऑप्शंस में, इसके प्रभाव के सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता नहीं थी। जमींदार सभी जो थे ये अंग्रेजों से मिले हुए थे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन कारण थे? फिर से यही प्रश्न है, आपके ऑप्शन है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण पूछा गया है। आपके ऑप्शन है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। देखिए, नीचे दिए गए कूट में आपको सही उत्तर चुनना है। 69th बीपीएससी का ये प्रश्न है, पीटी 2023 का। देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इनके पास जो है एकीकृत कोई कार्य विचारधारा नहीं थी, इसलिए जो है कूट में सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको कथन दे दिया गया है, कारण दे दिया गया है, आपको जो है इससे सही उत्तर को चुनना है। कथन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। और कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। देखिए, आपको कोड में आंसर बताना है। क्या कथन और कारण दोनों सत्य है? देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सरकार जो है स्वतंत्रता सरकार से प्राप्त नहीं हुई थी, यानी कि स्वतंत्रता भारत को नहीं मिली थी और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो है जनसहयोग नहीं मिला था, क्योंकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा थी और अधिक उम्र होने के कारण वो जो है खुद शासन करने के सक्षम नहीं थे और अधिकांश जो है रियासतों के शासकों ने जो है उनके साथ देने में कतरा गए थे। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन और कारण। देखिए, इसमें कौन सा दिया गया है, कथन और कारण सत्य है, ये सत्य है, कथन और कारण सत्य है। देखिए, यहाँ पे बताया है कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है बताया गया है, तो बी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि कथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आपके ऑप्शन से 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1859। देखिए, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी का शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 को जो है घोषणा की गई थी महारानी विक्टोरिया द्वारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित पार्ट 4 और भी पार्ट्स जो है आएंगे। अगले वीडियो में हम
और प्रश्न कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का। थैंक यू वेरी मच।